Hello everyone, good morning. Welcome to Particle Institute. क्लास 9th मोशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ मोशन, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटेल में देखेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहा जाता है। जो सेकेंड टाइप का है उसे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहा जाता है, और जो आखिर और थर्ड वाला है उसे हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कब वैलिड होता है ये चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप का इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। जो दूसरे टाइप का है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये दूसरे टाइप का इक्वेशन है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहते हैं। और थर्ड जो आखिर वाला है ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन कहा जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में रखते हैं, साइन के साथ लिया जाता है। ये सारे वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये हम वेक्टर में रखते हैं, साइन के साथ रखते हैं चीजों को। ये चीजें हैं। तो चलिए यहाँ पे टर्म के बारे में समझते हैं कि ये u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, s क्या है। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर यहाँ पे जो u है, u रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड ऑफ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड को हम u से डिनोट करेंगे। किससे? u से डिनोट करेंगे। और v जो है v ये फाइनल वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सर स्पीड क्यों? यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही है, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहे हैं, डायरेक्शन फिक्स है, तो वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो s है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है ये। और a यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। t क्या है? यहाँ पे टाइम है। u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। u यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाले तीनों में u प्रेजेंट है। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। v यहाँ भी है और थर्ड वाले इक्वेशन में भी है। ये v फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे a इसमें भी मौजूद है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। a एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। s यहाँ है और यहाँ है। इसे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, तो s डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें जो है इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसका प्रूफिंग ये कैसे आया है फॉर्मूला हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर सवाल लेंगे, है ना। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लेंगे हम इसके ऊपर। और एक बात और जान लीजिए कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो, है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म जब होते हैं
तभी ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन यदि नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यदि नॉन यूनिफॉर्म है या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में ये तीनों इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बातें आप लिख लो कहीं पे, यहां पे मैं लिखा दे रहा हूं, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी पूरे समय में जो एक्सेलरेशन ना बदले, एक सा रहे। जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो होल जर्नी ऑफ द पार्टिकल की पूरी जर्नी में वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। अगर 0 है तो होल जर्नी में 0 होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम के साथ, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। इक्वेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। ये तीनों इक्वेशन हम तभी लगा पाएंगे जब एक्सेलरेशन क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट दिया हो। अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया है, वेरिएबल दिया है जो वेरी करते हैं एक्सेलरेशन, तो वो हम इसमें नहीं अप्लाई कर सकते। इस फॉर्मूले से वो चीजें हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, है ना, चीजों को, वीडियो को पॉज करके, है ना, हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं, आपने पॉज कर लिया होगा वीडियो को। चलिए, दिस ऑल इक्वेशन आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना। ये सारे के सारे इक्वेशन वैलिड तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहलाता है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहलाते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन कहलाता है। ठीक है सर, ये इक्वेशन कब कैसे यूज करेंगे ये समझिए। ये इक्वेशन कैसे यूज करना है हमें ये देखना है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन हम एक लेंगे, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और इन चीजों को हम देखेंगे बारी बारी। उसके बाद हम लास्ट में डेरिवेशन देखेंगे, इसका लास्ट में डेरिवेशन देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and attend a velocity of 72 kilometer per hour, 72 kilometer per hour in 5 minutes with uniform acceleration, एक्सलरेशन। सवाल है इसमें, क्वेश्चन ये है, फाइंड, पहला फाइंड एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल। सेकेंड सवाल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस या उसी को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल की जगह ट्रेन है तो ट्रेन लिख लेते हैं, बाय ट्रेन। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन निकालनी है। यहां पे देखिए, एक ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होते हैं? रेस्ट से स्टार्ट होते हैं। एक ट्रेन जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ऐसा कह रहे हैं क्वेश्चन में, और ये 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन कर लेता है 5 मिनट में। 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन करता है। इनिशियली ट्रेन स्टार्ट होते हैं रेस्ट से, यानी रुका हुआ था, 0 टाइम पे इसकी 0 वेलोसिटी थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और 5 मिनट जब ट्रेन चलते हैं तो 5 मिनट के बाद जो वेलोसिटी दिखती है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिखते हैं। और यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेन स्टार्ट हुआ है, और होना भी चाहिए, तभी हम फॉर्मूला को लगा भी सकते हैं, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हमसे पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या है पूरी जर्नी में। दूसरा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका है 5 मिनट में, है ना, 5 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन को। चलिए, आपने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा, मैं इरेज करने जा रहा हूँ चीजें, है ना, थोड़ा सा यहाँ से जगह चाहिए मुझे। तो चलिए, मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट मिटा रहा हूँ, फिर मैं सॉल्यूशन की तरफ।
अच्छा, एक चीजें याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर में जब भी हम सॉल्यूशन करने जाएंगे और टर्म ऐसा लिखिएगा कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसमें आपको ये मान के चलना है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट में गिवन क्या दिया रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी, गिवन अगर लिखे हैं तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u से डिनोट हम करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड है ना। u से स्टार्ट करते हैं, वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अटेन करता है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये हो जाती है। ये जो वेलोसिटी दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात आपको बता के चलूं कि किलोमीटर पर आवर हमारा SI यूनिट नहीं है स्पीड का, और हमें स्पीड या वेलोसिटी को SI यूनिट में करके सॉल्व करने हैं। तो SI यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकेंड, ये बताया था यूनिट है। तो इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने हैं। और आप याद करो, हमने आपको 1 किलोमीटर पर आवर बराबर बताया था 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कन्वर्जन बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखा है और उसे मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने हैं, यानी SI यूनिट में कन्वर्ट करने हैं, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू करना पड़ता है। यस, तो यहां से वेलोसिटी जो हो जाएगी फाइनल v इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18, है ना, मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। किलोमीटर पर आवर की जगह 5/18 गुना किया हमने, ये 72 किलोमीटर पर आवर की जगह हमने 5/18 मीटर पर सेकेंड रखा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 है। तो यहां से v फाइनल वेलोसिटी आ जाएंगे 18 एकम 18, 18 36, 38 चौका 72, 4 बार में कट जाएगा। 18 4 जा 72 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ही लिखा है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी लिखे हैं। अब मुझे टाइम भी दे रखा है, और टाइम अगर गौर करेंगे, जो टाइम दिया गया है मुझे गिवन में, t इज इक्वल टू दिया गया है 5 मिनट। मिनट कोई टाइम की SI यूनिट नहीं है, सेकंड होते हैं, तो मिनट को सेकंड में चेंज कर लो। 5, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 गुणे 60, 5 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से 6 पंचे 30, 300 सेकंड आ गया। कितना आ गया, 300 सेकंड आ गया। 6 पंचे 30, 10, ये 300 सेकंड आ गया। तो इतना नोट डाउन कीजिए, है ना, इतना नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके हम फिर आगे सवाल सॉल्व करते हैं। ये गिवन था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ठीक है। अब मुझसे जो भी, मैं ये क्वेश्चन को इरेज करता हूं, है ना, अब मुझसे जो भी पूछा है वो हम बताएंगे बारी बारी से, है ना, जो भी फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है सर। तो सबसे पहला सवाल जो है इनका क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहला सवाल हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, एक्सेलरेशन। तो हटाओ इसे, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। देखो हमारे पास गिवन क्या है, इनिशियल, फाइनल और टाइम दिया, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछे हैं। तो आपको उन तीनों इक्वेशन में सबसे बेस्ट इक्वेशन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, उन तीनों में, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रहा है, यहाँ पे हमें दोनों वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहला वाला इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इस पे फिट बैठेगा, ठीक है। ये हमें गौर करना है कि गिवन क्या दिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दिया है या वेलोसिटी दिया है, ये सारी चीजों को गौर करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे। तो अभी यहाँ पे दो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, और टाइम हमसे एक्सेलरेशन पूछे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने में यहाँ पे इजी हो जाएगा चीजें। तो चलो लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, यूजिंग वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। आपने ये लिख ही रखा होगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, ये हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। v कितना था, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है ना, 20 यहाँ पे रखिए। इनिशियल वेलोसिटी, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो 0 था। एक्सेलरेशन पूछा गया है, और टाइम हमें 300 सेकेंड पता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो ये 20 इज इक्वल टू 300 ए हो जाएंगे।
मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, 300 इधर इंटू में है तो इधर भेजेंगे, है ना, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएंगे 20/300। यहां से 0 0 कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा, यहां भी कर लीजिए 2, 2 5 जा 10, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया? 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गए। ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया? हमारा एक्सेलरेशन आ गया। इसे इतना ही रहने देंगे, आप पॉइंट में चेंज करना चाहेंगे तो पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड सवाल सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड सवाल में देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, है ना, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? देखो डिस्टेंस पूछा गया है तो हमारे पास डिस्टेंस से रिलेटेड दो इक्वेशन है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन है। यहाँ पे दोनों वेलोसिटी भी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी निकाल ही चुके हैं। तो चाहे तो हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो हम सेकेंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है, टाइम भी दिया है हमें, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। तो आप दोनों से में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे गिवन दे रखा है। तो चलिए सेकेंड सवाल हम सॉल्व करते हैं। तो हम कोई भी इक्वेशन लगा लेते हैं ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर में लगा लेता हूं थर्ड इक्वेशन, यूजिंग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन यूज करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगाएंगे, ये होता है हमारा वेलोसिटी। फाइनल कितना है? 20, है ना, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 है, 20 का स्क्वायर कर दिया हमने, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर दीजिए। काहे की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे फॉर्मूले में u स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए कर रहे हैं। प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल रखा है 1/15, यहाँ पुट करिए, और इंटू डिस्प्लेसमेंट s आपको निकालने है ना, डिस्प्लेसमेंट s निकालने हैं। अब आप क्या करोगे? इसे सॉल्व करना है, बस इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। 20 का स्क्वायर, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 इंटू 20, इधर रख मैं बता दे रहा हूँ, 2 2 जा 400, 400 हो जाएंगे, है ना, ये बेसिक पता है आपको। तो 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, नहीं लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 15 है, यानी 2 इंटू 1/15, है ना, इंटू s जो हमें निकालना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालने हैं। 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई 15, वही है। तो 15 इधर डिवीजन में, इधर इंटू में आएंगे, 15 इधर डिवीजन में, इधर इंटू हो जाएंगे 400 से आके, 400 इंटू 15, इधर 2 जो है इंटू में है डिस्प्लेसमेंट के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, है ना, इज इक्वल टू हमें यही निकालना है एस डिस्प्लेसमेंट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 200 आ गया, 15 2 जा 30, 15 2 जा कितना होता है? 30, 15 दूना 30, डबल 0 है ना। तो ये आ गया हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट आ गया, इतना मीटर, यानी 3000 मीटर क्या आ गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर किलोमीटर में पूछे तो डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर आ जाएंगे, है ना। क्या है? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3000 मीटर 3 किलोमीटर के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 3 किलोमीटर, मीटर में पूछा गया तो 3000 मीटर आ जाएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड, आप क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, है ना, समझ लिया अच्छे से। अब अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, आप नोट डाउन कर लो। चलो तो कर लिया होगा। एक और सवाल लिखिए। A particle accelerate uniformly. A particle accelerate uniformly. A particle accelerate uniformly from 5 meter per second, 18 meter per second to 36 meter per second
इन 5 मिनट, इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड हमें फाइंड करने हैं, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड पहला सवाल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। दूसरा सवाल हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अगेन ये क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करिए, है ना, जरूर ट्राई करना ये सवाल को, है ना। चलो तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लिए होंगे, हम स्टार्ट करते हैं इसे, आंसर मिला लीजिएगा। क्या कह रहा है? पार्टिकल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो 18 मीटर पर सेकंड से 36 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 सेकंड में। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। यदि यहां से वेलोसिटी ये बदल जाता है, यहां से यहां हो जाता है, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल का। तो पहला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया है क्या? हाँ सर, ये स्टार्ट हुआ है 18 मीटर पर सेकंड से, तो इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है ना। u इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी दिया है क्या? हाँ सर, फाइनल वेलोसिटी ये है, 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी हो जाती है ना, फाइनल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड। ये एसआई यूनिट में दिया है सर? हाँ सर, दिया हुआ है। और टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है 5 सेकंड। कितना दिया है? 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। आपसे पहला सवाल पूछा है एक्सेलरेशन बताइए, तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल कितना दिया गया है? 36, उससे हम पुट करेंगे। और इनिशियल कितना दिया है? 18। एक्सेलरेशन हमें निकालने हैं और टाइम हमें दिया है 5 सेकंड। कितना दिया है? 5 सेकंड। बस इसे सॉल्व कर लेना है ना। 18 को इधर भेज देंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो 18 को इधर भेजना है, ठीक है। 36 माइनस 18 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू ए हो जाएगा। ए निकालना है तो 5 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 5 डिवाइड में आ जाएंगे इसके माइनस के साथ। 16 में 8 गया, 8 8 16, यानी 18 में ही बचेंगे यहाँ पे, और 5 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या आ गया? अब इसे डिवाइड करो जरा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जरा डिवाइड मारो। ए इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा कितना? 16 17 18, 3 बचे। पॉइंट डाल दो, 30 हो जाएंगे वो, है ना। इसमें पॉइंट डालोगे 30 हो जाएंगे, 3 बचा, पॉइंट डालो 30। अब कितने से डिवाइड होगा? 5 6 जा 30 होते हैं। कितना होता है? 5 6 जा 30, 6 पंचे 30, ठीक है। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन थी ये इतना था, 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये समझ लिए। सेकंड सवाल करो इधर, है ना। सेकंड सवाल, सेकंड सवाल में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, आपके पास अगेन दोनों इक्वेशन है ना। v मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन यूज किया था, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, है ना। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। s हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी 18 दिया है, टाइम हमारे पास 5 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है कितना? 3.6 यहाँ लिख लीजिए, इंटू टाइम का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 5 अट्ठे 40, 0 5 एकम 5, 5 4 9, ठीक है। प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.28 जा 16, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये, और इंटू 5 का स्क्वायर है, यानी 1.8 बचा हुआ है, इंटू 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, ये 5 का स्क्वायर का मतलब होता है, यानी ये 25। कितना आ गया? 5 इंटू 5 25, यहाँ 25 कर लो, ठीक है सर। अब ये पॉइंट को हटा के हम, ये पॉइंट जो है ना, इसे अगर मैं हटा के यहाँ पे 10 डाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है सर। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, है ना, 9 बार में 18 गायब, ठीक है। 2 9 जा 18, और यहाँ पे क्या बचा? 9 इंटू 5 बचा, 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 45, 9 बचे 45, तो 45 को 90 में ऐड कर दो, 5 0 मतलब ऐड करना है, तो 5 प्लस 0 इज 5, और यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, 135, कितना आ गया? 135 आ गया, 135 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट आपका। क्या आ गया यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो आंसर ये है आपके पास, एक आंसर ये है आपके पास। वीडियो पॉज करके इसे उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। सारा कैलकुलेशन भी मैंने समझा दिया बहुत बेसिक से। चलो
ये हो गया आपका सवाल। एक और सवाल लेंगे, है ना, आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़ो। द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जो चल रहा था, उसमें ब्रेक्स अप्लाई किया गया है, और ब्रेक्स जब अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। जाहिर सी बात है, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन जो लगने वाला है यानी फोर्स, वो अपोजिट टू द मोशन लगेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, कार को रुकने में कितना लग गया, 2 सेकेंड लग गए। तो हमें कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो चलो यहाँ पे जो दिया है सो पहले कैलकुलेट करते हैं। गिवन जो दिया है पहले लिख लो। गिवन हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है ना, हमें नहीं मालूम, इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी देखो, जब भी ऐसा लिखेगा कि कार जो है रेस्ट में आ गया, मोशन से कार रेस्ट में आ गया, कार में ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, ये सारी चीजें, और वो फिर रेस्ट में आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 मानना है। क्या मानना है, 0 मानना है ना। कार कम टू रेस्ट, इन्होंने बोला है कार स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्टॉप हो गया कार फाइनली। और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन जो है क्या है, एक्सेलरेशन यहाँ ब्रेक्स अप्लाई किया गया है, मोशन के अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लीजिएगा। रिटार्डेशन का केस बन गया, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट। और वेलोसिटी ही मोशन को, मोशन का डायरेक्शन बताता है। अगर मोशन आगे हो रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है ना, यहाँ पे जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कहा जा रहा है, तो नेगेटिव हम एक्सेलरेशन को ले रहे हैं, क्योंकि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इधर कार मूव कर रहा है। ठीक है, चलो अगला, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड हमें टाइम दिया है। चलो भाई, कैलकुलेट डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो मुझे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं तभी जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो, क्योंकि दूसरा इक्वेशन लगाओगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, अगेन u चाहिए हमें, प्लस 2as। ठीक है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे सर, फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन से हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नॉन चीजें हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करिए, उससे हम इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है पहला इक्वेशन, और फाइनल वेलोसिटी हमें दिया है 0, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमें। एक्सेलरेशन हमें दिया है -6 इंटू टाइम हमें दिया है 2 सेकेंड, यानी यहां से हो जाएगा 6 2 12, -12 को इधर भेजेंगे, 0 से प्लस होकर 12 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी अब मुझे मालूम है कि कार इस वेलोसिटी से स्टार्ट हुई थी, है ना, कार इस वेलोसिटी से, मतलब ये वेलोसिटी कार के पास इनिशियली था, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद यही वेलोसिटी 0 हो गया था 2 सेकेंड में। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं, हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करके हम निकाल सकते हैं, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज करके निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है, 0 का स्क्वायर करिए, इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल रखा है 12, 12 का स्क्वायर करिए, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -6 इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो ये। अच्छा यहाँ पे समझे, -6 कैसे हो गया, प्लस माइनस कैसे बदल गया, ये नेगेटिव में है ना, यहाँ पे प्लस माइनस, जैसे ही -6 रखूंगा एक्सप्रेशन की जगह, प्लस माइनस इंटू होके माइनस हो जाएंगे ये। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस देखो, यहाँ पे ये माइनस का है, ये 2 प्लस का है, दोनों का इंटू होगा तो प्लस और इंटू माइनस, तो क्या हो जाएंगे, माइनस साइन आ जाएंगे। 6 2 12, 12 इंटू एस। अब यहां से निकाल लीजिए, इन्हीं को इधर भेज दीजिए, है ना, इनको इधर भेज दीजिए। ठीक है, मैं पहले कुछ चीजें रफ कर रहा हूँ, और साथ साथ आप ना किधर गया, साथ साथ आप थोड़ी बहुत चीजें लिखते जाइए, है ना। तो ये क्वेश्चन में रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके जरूर लिख लेना। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए बता रहा हूँ जगह। चलो भाई, चलिए इतने से काम हो जाएगा अभी। तो हमारे पास ये है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना, ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या है 0, और मैं 12s को इधर भेजूंगा, -12s को इधर भेजूंगा, तो प्लस का 12s हो जाएंगे, प्लस का 12s इज इक्वल टू
144, ठीक है। तो s इज इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे क्या 144, इधर ये इंटू में उधर जाके डिवाइड में आएगा, है ना। और ये 12 1 जा 12, 12 12 जा जो होता है 144 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 12 आ जाएंगे, ठीक। आप बेसिक से कर लेना, है ना, डिवाइड। s इज इक्वल टू कितना आ गया 12 मीटर, क्या आ गया 12 मीटर, यही आंसर आ गया, है ना। 12 मीटर क्या आ गए, आंसर आ गए, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो यही पूछा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखो बताया नहीं था इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, नहीं दिया है ना, और नहीं दिया था वो आपसे चुपचाप सॉल्व करवा लिया इन्होंने, ठीक। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके, है ना, हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। चलो भाई, ये सवाल थे हमारे। एक और सवाल लेंगे, है ना। बेसिकली इसी तरह के सवाल आपको किताबों में मिलता रहेगा, ठीक। और उसके बाद हम डेरिवेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये देखेंगे, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे आया है वो देखेंगे। एक सवाल और लेंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएंगे अगर टाइम बचा तो। एक बार वीडियो देख लेता हूँ। 43, ठीक है, चलो। देखो एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, है ना। अ पार्टिकल is projected vertically upward with velocity 30 meter per second and acceleration is act opposite to the motion, that is a is equal to minus 10 meter per second square. A particle is projected from vertically upward with velocity 30 meter per second and accelerated opposite to the motion, that is this, ठीक है। Find the maximum height reached particle ठीक है सर, and टाइम, ठीक। हमसे दो सवाल पूछे गए हैं। पहला हमसे इसमें मैक्सिमम हाइट पार्टिकल का बताना है, दूसरा कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट अचीव किया है ये बताने हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है ना, पहले समझ लो आप। एक पार्टिकल है जैसे ग्राउंड से फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है कि डायरेक्टली यहाँ से ऊपर फेंक देना, डायरेक्टली, है ना। जैसे ये पेन है, इसे ऊपर फेंक रहा हूं मैं, डायरेक्ट यहाँ से ऊपर फेंकूंगा, है ना, ये वापस आएंगे। तो इसे डायरेक्टली हमने ऊपर फेंका है कुछ वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितना है, जो वेलोसिटी से फेंका गया है इनिशियली, वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो दिया है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद ये पार्टिकल इस वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, कितना डिस्टेंस, क्योंकि ये भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों हम जैसे, क्योंकि इसके अपोजिट एक एक्सेलरेशन लग रहा है ना, इसके अपोजिट बोला गया है क्वेश्चन में कि एक एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को बढ़ाना या घटाना। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है तो स्पीड को घटाएंगे। तो ये 30 है, कभी 20 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी 0 हो जाएंगे, है ना। जब वेलोसिटी फाइनली 0 कर देंगे, है ना, कुछ टाइम में 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा कुछ हाइट पे जाने के बाद। जिस हाइट पे, है ना, बॉल गया और वहां पे बॉल की वेलोसिटी हो गई 0, कहां से, ग्राउंड से, है ना। मान लो h हाइट पे बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। h हाइट पे बॉल की वेलोसिटी हो गई 0। जिस हाइट पे बॉल की वेलोसिटी 0 होगी वो हाइट मैक्सिमम हाइट होंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से हम ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को, ठीक है, जितनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा ऊपर जाने में। क्यों, क्योंकि अपोजिट में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ना, जो स्पीड को डिक्रीज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी 30 से 0 बन जाएगी। जब 30 से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 30 से फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएंगे,
तब हम कहेंगे कि बॉल जो अचीव किया है मैक्सिमम हाइट अचीव की है। अगर ये 0 नहीं होता तो बॉल और ऊपर जाता है ना, 0 हो गया बॉल यहीं तक जाएंगे फिर वापस गिर जाएंगे, और फिर बॉल क्या होगा वापस यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, ये होंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जो हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे। चलो हमसे क्या पूछा, मैक्सिमम हाइट ही पूछे, यानी इसी की वैल्यू पूछा गया है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी जब फाइनल वेलोसिटी 0 है। देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है। आप थर्ड इक्वेशन यूज करके एच निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। एच क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितना है भाई 0 है, 0 का स्क्वायर करो। u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 30 दे रखा है, 30 का स्क्वायर करो, प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना दिया है -10 इंटू s यानी h मैक्स। यही s क्या होगा, ये भी तो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसी को हमने h लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हाइट और डिस्टेंस और बात तो एक ही है। हाँ, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 30 का स्क्वायर 3 3 9 900 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 20h। h निकालना है तो 900 या 20h को इधर भेज दीजिए, तो उधर माइनस है तो इधर आके 20h प्लस का हो जाएगा बराबर 900। और यहां से h आ जाएंगे 900 डिवाइडेड बाई 20, इससे डिवाइड करोगे 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 45। कितना आ गया 45 मीटर, है ना। यानी यहां से 45 मीटर का डिस्टेंस, यानी 45 मीटर ऊपर जाएंगे बॉल, वहां से फिर वापस आएंगे, है ना। 45 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलो अगला एक और सवाल है कि टाइम कितना लगा होगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा होगा। ये होमवर्क दे दूं क्या, है ना, ये आपको होमवर्क देता हूं कि टाइम बताना। देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको है इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम निकालना है। टाइम कौन सा इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, सही सोच रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यानी v 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 इंटू टाइम निकल जाएगा वहां से, है ना। तो जरूर निकालिएगा, ये हम HW में दे देते हैं ये सवाल, HW। ठीक है, आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, चलो कमेंट करना है आंसर, ठीक, वो वाला सवाल HW में है। चलिए ये हो गया, है ना, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को और ये सॉल्यूशन को। चलिए कर लिया होगा। चलो भाई अब डेरिवेशन देखेंगे, लेकिन लेक्चर जो है बड़ा हो गया है, तो हम डेरिवेशन जो है दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बस ये हमने करवा दिया, और यहां से हम जो है आपसे अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।